दोस्तों, हर एक के जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि हम सभी के मन में चला करते हैं। कोई उनके उत्तर पा लेता है तो कोई दुर्भाग्यवश उन प्रश्नों के उत्तर जीवन भर नहीं जान पाता और जीवन को चिंता, तनाव, दुख आदि के साथ काट देता है। यदि समय रहते व्यक्ति इन 7 बातों को समझ लेता है और पूरी ईमानदारी से अपनाता है तो यकीन मानिए अगले ही पल से उस व्यक्ति के जीवन में कई अच्छे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की यात्रा करते हैं, जहां उनकी मुलाकात अपनी जिंदगी से निराश एक व्यक्ति से होती है। बातचीत के दौरान वो आदमी अपने अंदर चल रहे कई सवाल पूछता है। वो पूछता है कि स्वामी जी, जिंदगी का असली मतलब और उद्देश्य क्या है। जवाब में स्वामी जी कहते हैं, जिंदगी का असली मतलब आपकी सांसों का चलना है। जिस दिन ये बंद होंगी उस दिन वास्तव में आपकी जिंदगी भी बंद हो जाएगी। जिंदगी का मतलब सफलता या असफलता से बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ पैमाने हैं जो इंसान के बनाए हुए हैं। हाँ, इसे जीने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यही अंतिम और पहली सच्चाई है जो इंसान स्वीकार नहीं करता। अगर मनुष्य इस बात को सोचकर आगे बढ़ेगा तो अपनी मंजिल से कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका सफर भी कुछ पलों के लिए है और इंसान की जिंदगी का असली उद्देश्य है जियो और जीने दो। मनुष्य जीने के लिए ही सभी कार्य करता है, लेकिन अगर वो ये कार्य दूसरों से ईर्ष्या और बदले की भावना के बिना करे तो वास्तव में उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर आगे वो व्यक्ति स्वामी जी से पूछता है कि गलत काम क्या होता है, क्या ये दूसरे लोग तय करते हैं। इस पर स्वामी जी कहते हैं, जिस काम से दूसरों को या अपने आप को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वो सभी काम गलत हैं। इसके अलावा कोई काम गलत नहीं है। अगर इंसान को लगता है कि उसके द्वारा किए गए काम से किसी दूसरे का या उसे किसी भी प्रकार की क्षत नहीं पहुंच रही हो तो उसे लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। फिर शिष्य अगला सवाल करता है कि सफलता का अर्थ और पैमाना क्या है। इस पर स्वामी जी जवाब देते हैं कि सफलता का अर्थ और पैमाना है खुशी और संतुष्टि। अगर किसी काम को करने के बाद आपको ये दोनों चीजें मिल गईं, तो समझ लें कि आप सही मायने में सफल हो गए हैं। सफलता का अर्थ लोकप्रियता, जीतने हारने या धन दौलत से बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इच्छाएं और चाहत है जो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती हैं। कई लोग गरीबी में भी खुश होते हैं तो कई अमीर होने के बावजूद दुखी होते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन की बात सुने कि आपको किस चीज में संतोष और खुशी मिल रही है, ना कि दूसरों की देखा देखी में फैसला ले। फिर से अगला सवाल पूछता है कि जीतने का अर्थ और पैमाना क्या है। इस पर स्वामी जी जवाब देते हैं कि किसी काम को करते समय संपूर्ण प्रयास करना ही जीतने की असल निशानी है। बाकी सब नतीजे हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होते। ये नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आप किसी काम को करते समय अपना हर संभव प्रयास करते हैं तो आप सही मायने में जीत गए। बाकी नतीजों को आप गलतियां सुधार कर भी ठीक कर सकते हैं। शिष्य फिर सवाल पूछता है कि दुख का कारण क्या है। इस पर स्वामी जी जवाब देते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है अपने आज में ना जीना। जो उपलब्ध है हम उसका सुख नहीं लेते और भविष्य या भूतकाल की चिंता में डूब जाते हैं। अपने बीते हुए कल से सबक लेकर अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपका आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाएगा और इसके लिए जरूरी है खुश रहते हुए उस काम को करना। नहीं तो आपका आज आपके सामने कई चुनौतियां खड़ा कर देगा जो आपको दुख की ओर धकेलेगा। शिष्य अपना अगला सवाल करता है कि क्या अपने मन को रोका जा सकता है। इस पर स्वामी जी जवाब देते हैं कि जिस तरह आप अपनी सांसों और दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, ठीक उसी प्रकार आप अपने मन को भी नहीं रोक सकते। कई लोग ध्यान का मतलब मन को रोकना समझते हैं और ना रोक पाने की वजह से ध्यान करना बंद कर देते हैं, जबकि ध्यान का अर्थ है कि आप अपने मन को नियंत्रित करके किसी एक दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। इससे हम किसी एक काम में अपना मन केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक इंसान जीवित है वो अपने मन की गति को नहीं रोक सकता। इसलिए ध्यान करते समय मन को रोकने की नहीं, एक दिशा देने की कोशिश करें। शिष्य अपना अगला सवाल करता है कि क्या इंसान को पाठ पूजा करनी चाहिए। इस पर स्वामी जी जवाब देते हैं कि पाठ पूजा करना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है। ये इंसान की मर्जी पर निर्भर करता है।
अगर कुछ पाने या मांगने की लालसा से करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलने वाली। अगर उस चीज का सही अर्थ समझकर कुछ अनुशासन, मूल्य ज्ञान और जिंदगी जीने का सही तरीका सीखना चाहते हैं तो जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे 7 सवालों के 7 जवाब जो हर किसी के जिंदगी में लागू होते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों को हम बड़ा करके खुद के सामने पेश करते हैं और अपने ही सवालों के जाल में उलझ जाते हैं, जिसका नतीजा हमें भ्रमित कर देता है। जबकि उनके जवाब बहुत ही सीधे और सरल होते हैं, जिन्हें हम जानते हुए भी नहीं समझना चाहते। और जब ये हमारे सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब तो हमें पता था। अब ये हम पर है कि हम इन्हें कैसे समझते हैं और अपनाते हैं।